अवनीश है, जिला जालौन यूपी 92 से आया हूँ। टैटू बना रखा है आपने, माता पिता का टैटू नहीं बनवाया जिन्होंने जन्म पिता तो हमारे हैं, अभी हमारे रहबा मसीहा जो नहीं है उनको प्रचार बढ़ाएंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी बताएंगे कि जी हमारे रहबा और मसीहा थे, इसलिए उनका टैटू बनवाया। और अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का मैं बहुत बड़ा फैन था, इसलिए टैटू बनवाया था। यहाँ क्यों मौजूद और किन मुद्दों को लेकर आज आप जंतर मंतर आए हैं? यूजीसी बिल को पास कराने के लिए मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। का जो जनरल कैटेगरी है उनका ऐसा कहना है SC ST OBC वाले बच्चों को लेके कि अगर आपको लगता है कि जातिवाद हो रहा है तो उस बिल में आप जनरल कैटेगरी को भी जोड़ देंगे, जनरल कैटेगरी वालों के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि यूजीसी बिल को हम नहीं करेंगे, हमारे किसी बहन भाई पे अत्याचार ना हो। मेरठ में हमारी बहन को अगवा कर लिया था, माताई को मार दिया गया। कई ऐसे हर जिला में हमारी बहन को बेटियों को अत्याचार हो रहा है, तो बड़े बड़े नेता क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हर दिन आवाज उठा रहे हैं, सड़क से लेके संसद भवन तक आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे यादव हो, किसी भी समाज के हो, वो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। अत्याचार सिर्फ जो पिछड़े वर्ग है OBC SC ST सिर्फ उनके साथ ही होता है या फिर और वर्गों के साथ भी होता है? हमें तो ज्यादातर हमें SC ST OBC के समाज के लिए ज्यादा दिख रहा है, हाई कास्ट के लोगों के पास नहीं दिख रहा है। और हम तो ये कहते हैं SC ST OBC के सभी हमारे बहन भाई है, क्यों आपस में लड़ रहे हो? जब तक है जिंदा तब तक एकजुट होकर रह लो, मरने तो सभी को है। 2027 में योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे, चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को लाएंगे। में क्या कमी है, कौन सा विकास का कार्य उन्होंने नहीं करा है? योगी जी भी कहते थे कि जो किसी बहन के साथ हादसा होगा वो अंगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर होगा, तो अब क्यों इनकाउंटर नहीं हो रहा है उनका? अब इनकाउंटर करा दे, हम उनके लिए हम ही CM बना के दिखाएंगे उन्हें। ना तो इनकाउंटर हो रहा है उन्हें, बल्कि उनको आगे बढ़ाने का काम और करा रहे हैं योगी जी। जय भीम, मेरा नाम दीपांशु है, मैं गाजियाबाद से हूँ। भाई बीजेपी सरकार के लोग या उनका प्रत्याशी गाजियाबाद में ये कहता है कि सारे चमार आतंकवादी हैं, दलित आतंकवादी हैं, तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, जहाँ तुम किसी को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, किसी को उपचार नहीं करवा पा रहे हो, किसी का अच्छा सरकारी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तुम्हारे पास स्कूल नहीं है, संस्थान नहीं है, और तुम कहते हो कि ये समाज आतंकवादी है। लड़ो तो आतंकवादी, ना लड़ो दुनिया आप सलाम करोगे, मरते रहो बस, आपके जूते के नीचे आके रगड़ खाता रहे काम आदमी। रेडी पटरी वाला जो रोजमर्रा की रोटी कमाता है, एक नगर निगम का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी उससे अवैध पैसा वसूली करता है, क्या कभी उसके ऊपर कार्रवाई हुई? एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल ले लो आप, जब बात आती है चालान की, आप चालान काटते हो गलती के ऊपर, बट जब इंसान की गलती नहीं होगी तो आप जबरदस्ती चालान काटते हो। वही कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है तो आप उसके साथ मारपीट करते हो, उसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, और बाद में कहते हो जो तुम्हारे बस की हो वो कर लो। अगर यही जनता रोड पे उतर कर तुम्हें मारे, तुम्हारे कपड़े उतार दे, तुम्हें नंगा भगाए रोड पे, तो क्या करोगे? ये चंद्रशेखर रावण की भीड़ देखिए कि दो महिलाएं खड़ी है और उन्हें घेर करके आते लगभग पिछले 15 मिनट से दो महिलाओं को घेर करके खड़े हैं सारे के सारे गवार लोग। 60% 70% रिजर्वेशन लेकर भी नहीं पढ़ पाए, गवार के गवार ही रह गए। मैं बोल रही हूँ सारे के सारे गवार ही रह गए। भीड़ देखिए किस तरीके से घेर रही है बार बार। महिलाएं खड़ी है, नजर नहीं आ रहा है, महिलाएं खड़ी है, नजर नहीं आ रहा है, अंधे गवार है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? महिलाएं खड़ी है यहाँ पे, CRPF वाले को बुलाओ। हाँ गौतम जी, आज आप यहाँ क्यों मौजूद है? UCG के लिए। UCC या UGC? UGC के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, उसके पक्ष में है या विरोध में? पक्ष में। पक्ष में क्यों है? आपको नहीं पता क्यों है? मैं पूछ रही हूँ ना, आपसे प्रोटेस्ट के लिए आए तो बताइए ना पक्ष में क्यों है? जो जातिवाद हो रहा है स्कूल में या जैसे भी जहाँ भी जिस चीज़ के लिए उसमें आए हुए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, अब आप चाहते हैं कि उसको दोबारा लागू करा जाए। लागू क्यों करना चाहना चाहिए और उसे जातिवाद कैसे रुकेगा? अभी जब तक UCG नहीं था उससे पहले सब लोग हिंदू थे, ये बने हिंदू घूम रहे थे, ठीक है। UCG लागू होते नहीं सभी हिंदू बाहर निकल के आगे था, जो भी है पता पड़ गया कौन किसके मन में क्या बात है क्या बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हिंदू निकल के घूम रहे थे तो हिंदू ही बन के घूमेगा ना? नहीं, जो
बाकी लोगों को जो हिंदू मानते थे कि ये लोग भी हिंदू हैं, ये सब हिंदू हैं, जो हिंदू का प्रचार करते घूम रहे थे, अब पता पड़ गया ना कौन किसके साथ है। तो उसमें जातिवाद कैसे हो रहा था फिर? जातिवाद कैसे होता? अगर आप बोल रहे हैं कि यूजीसी जब नहीं था तो जातिवाद हो रहा था, तो जातिवाद कैसे होता और किन के साथ हो रहा था, जो अब यूजीसी अगर लागू हो जाता तो नहीं होगा? बताइए। नहीं, कॉलेजों में जो जाति देख के उनको बाहर किया जाता था या उनको अच्छी नौकरियों में अच्छे पदों पे जाने से रोका जाता था जाति के आधार पे। कॉलेजों में समानता लाने के लिए यूजीसी कानून का आना और लागू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जातिवाद किन किन के साथ होता है आपको लगता है? जातिवाद उसमें SC ST OBC महिलाओं के साथ में, और जो दलितों के साथ में या जो गरीब सवर्ण हैं उनके भी साथ में होता रहा है, लड़कियों के साथ में भी होता रहा है। उसको दूर करने के लिए कॉलेजों में ये कमेटी या जो यूजीसी के माध्यम से जो कानून लाया गया है वो इसीलिए आया है कि समता समानता बना रहे, सबको सबका हक अधिकार बराबर मिलता रहे। यूजीसी जो एक्ट था उसमें OBC SC ST महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल थे। जनरल कैटेगरी इसलिए नहीं था क्योंकि उनको लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले SC ST वालों के साथ भेदभाव करते हैं। अगर कोई OBC SC ST वालों के साथ भेदभाव करे तब क्या एक्शन लिया जाएगा? बताइए, क्योंकि OBC वाला भी उसी लिस्ट में शामिल है। उसमें जनरल कैटेगरी को भी तो शामिल किया गया है। नहीं है, जनरल 10% है ना। अब आपको लगता नहीं कि अगर कोई OBC परसेंटेज तो मैम सबकी वही होती है ना, किसी की 10 होती है, किसी 15 होती है, किसी की 17 होती है, सबकी समानता सेम तो नहीं हो सकती ना। अगर जैसे आपने बोला, जैसे मुख्य तौर पे ज्यादातर आप लोगों का कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो पिछड़े वर्ग के साथ जो है भेदभाव करते हैं। अगर कोई OBC SC ST के साथ भेदभाव करे तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? मैम एक्शन तो मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि आरक्षण खत्म ही होना, आरक्षण तो सब कुछ खत्म ही होना चाहिए। मेरी तो सोच ये है, आरक्षण सब कुछ खत्म होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि सबको समानता में प्राप्त, हमारी जो आंखें हैं या हमारा जो भी कानून है, अधिकार है, सबको बराबर मिलना चाहिए, तब जाके भेदभाव खत्म हो जाएगा। उसमें तो फिर अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, सरकार को नाम में धरने की जरूरत पड़ेगी ना, किस चीज़ की पड़ेगी जी। अभी जैसे मैंने आपसे जो सवाल करा उसका तो जवाब दीजिए कि अगर OBC वाले SC ST के साथ छेड़छाड़ करता है या भेदभाव करता है या कोई जाति सूचक शब्द बोल देता है तो फिर उस OBC वाले पे क्या कहते हैं? OBC वाले तो मैम OBC वाले पे तो इसमें ही आते हैं। मैं OBC में आता हूँ, मैं जाट समाज से हूँ, तो हम OBC में आते हैं। लेकिन हम मतलब ये तो एक मानसिकता भी तो है ना मैम, हर कोई तो हर उससे नहीं कर सकते ना। सब मानसिकता भी होती है कि भाई हम छोटी जाति को मतलब अपने भाई मानते हैं, एक परिवार साथ में लेके चलते हैं, तो एक तो इसलिए तो मानसिकता भी होती है मैम। आता तो ना ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना, ये करवाती है। आपको लगता है इससे जातिवाद? आपने जो कहा कि अगर OBC किसी SC के साथ में कोई भेदभाव करता है तो क्या हो, तो यूजीसी एक्ट में इसके लिए भी प्रावधान है, नियम है जो है। ऐसा नहीं कि OBC को आज़ादी मिल जाएगी उसमें करने के लिए। और अगर कोई सवर्ण बच्चा है उसके साथ भी भेदभाव होता है तो उसके भी पक्ष में ये कानून है। पहले क्या होता था कि फाइन चार्ज होता था कि अगर आपका जो प्रूफ है वो झूठा साबित हो गया, एलिगेशन जो आपने स्वर्ण बच्चे पे लगाया है कि इसने मुझे जाति शब्द का इस्तेमाल करा और कार्रवाई में पता चलता है कि झूठा आरोप था, तो पहले फाइन लगा दिया जाता था फिर SC ST पे, लेकिन इस बार वो फाइन हटा दिया गया। तो आपको लगता नहीं कि आप फॉल्स एलिगेशन बढ़ते फिर उससे ऐसे कोई भी जाता बच्चे पे एलिगेशन लगा देता? आपने जो कहा कि सवर्ण बच्चों के साथ अगर भेदभाव होता है, पहली चीज़ तो सवर्ण के साथ भेदभाव नहीं होता है जी। हट जाओ, आ जाओ। क्या हो गया भाई? लेकिन क्या? मैम क्या? तो ये अरे क्या भैया क्या? अब तो मोदी जी ने ठीक करा था, लेकिन फिर भी ये जो 10% है जो भी जनरल कास्ट के बंदे उनका ही विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम थोड़ा ना कराया। वो तो एकजुट करना चाहते हैं ना सबको, अगर सब एक संभाल रहे हैं, लेकिन अब जो विरोध कर रहे हैं वो 10% है। आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी वालों को भी इनमें डाल देना चाहिए? अगर भेदभाव सबके साथ होता है तो उनके साथ भी तो होता होगा। भेदभाव जैसे ये भेदभाव खत्म करने के लिए तो बनाया ये यूजीसी से भेदभाव बढ़ेगा या खत्म होगा? खत्म होने के लिए बनाया था ये, ताकि कैसे होगा? और जैसे कॉलेज में तो काफी बंदों के साथ अब भी होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जैसा अगर ये कानून वापस आ जाता है तो अब लोग अपनी जाति देख देख के दोस्ती करेंगे? ऐसी नहीं है मैम, सारा समाज ऐसा होगा। यूजीसी रेगुलेशन जो है, यूजीसी जो रेगुलेशन है या ये सबको इसमें इक्वल है। या एजुकेशन के मामले में वहाँ जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है या कहीं भी ये जाति अति पिछड़े को देख के जो लोग टॉर्चर करते हैं उस जगह पे, वहाँ पे अभी मैं बिहार से हूँ, तो भागलपुर में अभी सवर्णों ने एक दलित छात्र को
तो उसको मार मार के घायल कर दिया। उसको जब वापस कंप्लेन करने गया तो वहाँ के जो अधिकारी बैठे थे वो भी स्वर्ण समाज से आते थे, उन्होंने कंप्लेन तक भी नहीं ली। उस बच्ची का जो ऐसी हाल अभी वो बेड पे पड़ी हुई है बच्ची, वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी इसका अभी कोई वो नहीं है। स्वर्ण बच्चों ने ओबीसी एससी एसटी वालों के साथ भेदभाव करा था, अगर कोई ओबीसी वाले एससी एसटी के साथ भेदभाव करे तो आप दिखाइए ना कहाँ हो रहा है, आप दिखाइए। वही तो पूछ रही हूँ। मैं अति पिछड़ा के लिए अभी तक मोदी जी को बहुत हिंदू कट्टर मानने थे, ये लोग जनरल कास्ट के मानने थे। अब इन्होंने ये यूजीसी कानून लागू कर दे तो ये विरोधी बन गए उनके, कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। उन्होंने लगातार जो स्वर्ण कैटेगरी के बच्चे हैं उनका कहना है कि हमारे विरोध में ये कानून है। पहले तो उन्होंने काम बहुत जनरल कास्ट के लिए बहुत बढ़िया करे, मंदिर बनवाए, आंदोलन भी करा उन्होंने, उनके लिए सारे काम करे। अभी एक ये यूजीसी कानून लागू क्या करने की सोची तो उन्होंने उन्हीं के विरोधी बनने, ये उनसे जाति भेदभाव करे, तेली बोल रहे उनको, जाति आधार और बंदे ऐसे बोल रहे उनसे। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? खड़ा छूने यूसीजी के सम्मान में। जैसे आपको लगता है कि सरकार, आप इसको राजनीतिक स्टंट तरीके से देखते हैं या फिर सही में देखते हैं कि यूजीसी जो लाया गया था वो जनता के हित में लाया गया? जनता के हित में लाया गया वो तो वापस क्यों लिया? वापस तो उन्होंने जब सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई पूरा मजबूती से तो वापसी होना इधर वापसी हुआ कब है? वो सिर्फ उस पर स्टे लिया गया, रोक लगी है 19 मार्च तक के लिए। 19 मार्च के बाद शायद दोबारा लागू हो सकता है वो। देखिए मैडम, ये सोची समझी रणनीति है कि सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को वो उसको दिखा दिया जाए कि हाँ भाई तुमने, तो उसी पर उन्होंने विरोध कराया गया और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के कहने पे उन्होंने रोक लगा दी। आप सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी बोल सकते हो उनके कहने पे। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तो किसके अधीन में नहीं है भाई साहब। आप तो सीधा साधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैडम आप जानते हैं, देखो आप मेरी बात है, आप ये देखिए देश के अंदर जो सीबीआई उनके पास सेना उनकी, वो सवाल उठा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, सब चीज सेना को तो छोड़ दीजिए भाई। मेरी बात पहले मेरी बात सुन लीजिए मैडम, कि सब चीज उनका है। तो एक बात बताइए, हम तो अपने अधिकार मांग रहे हैं भाई। जब इस देश में घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, कोई अपने जो अगर वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है उसे जाति सूचक इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। अब एक बात बताइए, इन लोगों को समानता से क्या परहेज है भाई? देश तो सभी का है, बराबर है सभी का देश भाई। जितना जिसका अब एक बात बताइए, जो इस देश का नागरिक है उसका उतना अधिकार है जिसका और किसी का भी है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी धर्म का ज़्यादा अधिकार है ना किसी जाति का धर्म, हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार है। जब एक बात बताइए, यूजीसी को लाया गया और ओबीसी एससी एसटी के सम्मान में जिस तरीके से कॉलेजों में स्कूलों में उनको जातिवादक सूचक कहा जाता है और उनको कभी नंबर कार्ड लिए जाते हैं, तो उसके लिए उनको लेकर आया गया है। तो इनको क्या दिक्कत है बताइए? अगर उनको बराबर का अधिकार मिल रहा है, अगर उनको प्रताड़ना देते हैं ये लोग, तो अब अगर वो अपनी सुनवाई करवाते हैं कहीं से, जो उनको आयोग बनाया गया, तो क्यों डर है इनको? डर उन्हीं को है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोग को है। जो जातिवादिक मानसिकता से जो ग्रसित है उन लोगों को डर है। आपको लगता है इससे जातिवाद खत्म होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूँ यूजीसी, चलो मैं कह रहा हूँ पहले सबसे पहले इस देश से जाति खत्म कर दो। जाति खत्म कर दो? हाँ, जाति खत्म कर दो, जाति ही खत्म कर दो। सब हिंदू मुस्लिम से कैसे होने चाहिए? जी हाँ, जाति खत्म कर दो। और जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद सबके लिए बराबर हुआ, तो सबको बराबर की संपत्ति, जो देश की संपत्ति है उसके सब में बराबर का। जब एक बात बताइए, देश का कर्जा देने के लिए तो आम आदमी भी पूरा हकदार है, पर उसकी संपत्ति पर क्यों नहीं अधिकार उसका? आप बताइए मुझको भाई। देश की संपत्ति पे तो बराबर का अधिकार है उसका भी। जब वो देश का कर्ज में है, वो बराबर का देनदार है, बताइए आम आदमी क्या टैक्स नहीं देता क्या? बस तो हर आदमी का बराबर का अधिकार है इस देश में। तो बराबर का अधिकार कैसे नहीं मिल रहा? और अभी आपने खुद बोला कि जातिवाद बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए, तो यूजीसी से आप जातिवाद खत्म कैसे करेंगे फिर? नहीं, अगर ये इनको परेशानी है यूजीसी से, तो जातिवाद को खत्म कर दो ना, बिल्कुल बराबर का सम्मान दो सबको। तो जातिवाद खत्म कैसे होगा, आप बताएं? भाई ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा, तो जो देश की सरकार है उसको सोचना पड़ेगा कि जातिवाद का कैसे, बराबर का हक कैसे दिया जाएगा, नहीं बराबर का अधिकार कैसे दिया जाएगा। जितनी भी संपत्ति है उसमें बराबर का अधिकार किसको, सबको मिलना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है
लगता नहीं है कि जितनी भी स्कीम्स या पॉलिसीज लाई जाती हैं उसका लाभ क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को होता है? आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, बहुत सी योजना और स्कीम्स हैं, क्या उनका लाभ सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चे उठाते हैं? अब एक चीज़ मैं देखता हूँ, जनरल कैटेगरी, आप पहली बात तो ये आप जुडिशरी में देख लीजिए, 90-95% केवल टू केवल अपर लोग हैं। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जितने भी IAS PCS हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको एक बात बताइए, 95% वही हैं। अब एक बात देखिए कि हमारे लोगों का जब हम इंटरव्यू में जाते हैं टॉप पे, तो हम एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं तो टॉप पे पहुंच जाते हैं। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारे नंबर काट के उससे हमें पिछाड़ दिया जाता है। तो इसलिए नंबर, क्योंकि अंदर भी ऊपर भी एक द्रोणाचार्य बैठा है जो एकलव्य का अंगूठा काटने का काम कर रहा है। बताइए, आपको लगता है कि जो टीम बैठी है उसमें SC ST वाले ही बैठने चाहिए? बिल्कुल बैठने चाहिए। देखो एक चीज़ है, जब तक हर जाति का, हर धर्म का बराबर से जो आयोग है, जो बराबर जब तक नहीं बैठेगा और जब तक समानता नहीं आएगी। देखो एक चीज़ है, मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ, जुडिशरी में कहा, जुडिशरी क्या है, जुडिशरी जब 1919 में अंग्रेजों ने से अधिकार मांगे थे, इन्होंने जो ब्राह्मणों ने कहा था कि जी हमें भी न्याय में अधिकार दो, तो अंग्रेजों ने कहा 1919 में कि आप लोगों में न्याय करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए, उनने जो जुडिशरी में कितने %, 95%, क्या हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे वो? बताइए, जब तक हमारे लोग वहाँ पर जुडिशरी में नहीं होंगे तो हमारे हक अधिकार कौन देखेगा? इसलिए तो रोक लगी है इस पर। बताइए, अभी आपने बोला कि हमारी जाति, हमारे जो SC ST के लोग हैं वो भी पद पे बैठे होने चाहिए ताकि जो भी डिसीजन आए उनके हित में भी आए। हमारी सुनिए तो राष्ट्रपति जी जो बैठी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, तो क्या हित में नहीं आ रहा है? प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जनरल कैटेगरी से नहीं है, तो क्या आप लोग के हित में नहीं आ रहा है कानून? ये तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो तो हमने राम मंदिर पे भी देखा, उनको नहीं बुलाया गया। और राजस्थान में हमारे जो राष्ट्रपति थे अरविंद कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। बताइए, अगर एक महान व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति है उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता तो आम जनता की क्या हालत होगी? अब इस देश में एक घड़ा छूने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है, तो अब आप देखिए कैसे लोग मानसिकता के लोग हैं। जब तक इस मानसिकता को ये लोग बदलेंगे नहीं, देखो मैं सभी को नहीं कह रहा, क्योंकि जो अपर कास्ट में वो कुछ लोग अच्छे भी हैं, पर कुछ लोग हैं। आप मानते हैं कि अगर ऊपर जनरल कैटेगरी में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं? हाँ? तो आप ये भी मानते हैं कि SC ST में कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं? देखो मैं तो सब में, क्योंकि सब, हर धर्म, हर जाति में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। अच्छे और बुरे तो होते हैं, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो जाति देखकर उसको प्रताड़ित किया जाता है वो खत्म होना चाहिए। और अगर मैं ये बोलूँ कि जाति देख के आपने बोला कि प्रताड़ना करी जाती है, अगर जाति देख के प्रताड़ना करी जाती है और कोई जाति देख के प्रताड़ना कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम साथ में हैं। और अगर किसी ने आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द का उपयोग करा है और सिद्ध हो जाता है कि वो जो एलिगेशन लगाया गया वो गलत है, तो जिसने एलिगेशन लगाया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो एक चीज मैं बताऊँ, देखो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब मैं कानून, या तो फिर आप इसको न्यूट्रल रख के चले ना। आप ये जरूर, आप हर इंसान यहाँ पे ये बोल रहा है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, प्रताड़ना करी जाती है, सजा दी जाए। और अगर वही प्रताड़ना गलत साबित हो जाती है तो आप उसको आप न्यूट्रल भी तो रखिए कि हाँ भाई उसको सजा भी तो दो। आप मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए मैडम एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए मुझे कि जो SC ST OBC के जो लोगों ने स्कूलों में किसी भी जनरल कास्ट के का उत्पीड़न किया हो और वो आत्महत्या की है। एक ऐसा उदाहरण दे दो पूरे देश के अंदर, तो हम तो कह रहे हैं बराबर का सम्मान होना चाहिए ना भाई। हम ये नहीं कह रहे कि बिना जानकारी के या बिना उसके छानबीन के किसी को भी सजा सुना दो भाई। अगर उसका ये जो कमेटी बनाई जा रही है ये इसलिए तो बनाई जा रही है कि किसी पर ऐसा कोई जाति सूचक या कोई प्रताड़ना करता उसकी पूरी सजा हो, और अगर झूठा साबित हो जाता है तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखो एक चीज है गलत, मेरी बात सुनो, गलत तो गलत है चाहे कोई भी हो। तो आप चाहते हैं झूठा साबित हो जाए तो सजा मिले? जो झूठा हो, जो गलत एलिगेशन लगाए उसके खिलाफ भी हो। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, कार्रवाई हो ना। तो मैं वो भी कह रही हूँ, मैं कार्रवाई हो। फिर जब
झूठा साबित हो तो उसके खिलाफ बोल तो रही हूँ, साबित सही होता है तो सजा हो, साबित नहीं हो पाता तो फिर तो भी सजा हो। तो इसीलिए तो कह रहे हैं यूजीसी का है तो भाई साथ बोल तो रहे हैं। मेरा नाम मुनव्वर अली है। मुनव्वर अली जी, आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं और आप किन तमाम मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, यहाँ मैं उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ। ये सिर्फ प्रोटेस्ट ये है कि सरकार ने यूजीसी लागू की थी और एकदम रोक दी थोड़े से संपर्क में। और यूजीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुई। मुस्लिम ने लगभग 4 महीने दिल्ली में भी धरना दिया, औरतों तक बच्चों तक धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और यूजीसी हुई तो तत्काल में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी। क्या देश में एक जाति पर ही देश चलेगा? बीजेपी की सरकार ही एक जातिवाद पर देश चलाएगी? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, ना कि किसी एक जाति का देश नहीं है। तो सरकार ही तो लेके आई थी यूजीसी, आपको तो सपोर्ट में होना चाहिए ना। तो सरकार ने वापस क्यों ली? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। सुनो, सरकार यूजीसी लाई, यूसीसी भी लाई थी सरकार। यूसीसी पर भी बहुत आपत्तियां हुई हैं। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस क्यों नहीं की? 4 महीने प्रोटेस्ट चला मुस्लिम समाज का, उसको वापस क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने? यूजीसी को क्यों वापस किया? तो यूसीसी गलत है क्या? अगर आप यूसीसी गलत कहते हैं बताइएगा मुझे जरा। यूसीसी गलत है तो जब तो प्रोटेस्ट हुआ। यूजीसी में क्या दिक्कत है? यूसीसी क्या है? यूजीसी में क्या दिक्कत है? यूसीसी क्या है? अगर आप यूसीसी की बात करते हो, आप पूछ रहे हो कि यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब है कि सरकार जब यूसीसी लाई, एक तलाक पे और एक मुस्लिम समाज की जो निकाह का उसका ये है, तो उस पर आई थी ना यूसीसी। तो 3 तलाक अलग था, वो तो हो भी गया, उसमें तो कितनी मुस्लिम महिलाएं खुश भी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्यों निर्णय नहीं लिया? आप मुझे ये बताइए, यूजीसी पे जो स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप उसके खिलाफ हैं कि स्टे नहीं लगाना चाहिए था, वो कंटिन्यू रहना चाहिए? कोई स्टे नहीं, कंटिन्यू रहना चाहिए था। अब कंटिन्यू क्यों रहना चाहिए था? ये सबके लिए है ना, क्या एक बिरादरी पे थोड़ा ही। और ये जो लोग खड़े हैं ये सिर्फ उसके समर्थन में हैं, ये उसके खिलाफ नहीं है यूजीसी के। अब आपने बोला कि उसमें सब हैं, यूजीसी में ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, पिछड़े वर्ग जितने भी हैं सब यूजीसी में आते हैं। अगर भेदभाव सबके साथ होता है तो जनरल कैटेगरी को भी जोड़ दो, सबको ही साथ लेके चलो। आपको लगता नहीं जनरल कैटेगरी को भी जोड़ देना चाहिए था कि अगर भेदभाव किसी के साथ भी हो, चाहे जनरल हो, एससी, एसटी, किसी के साथ भी हो, तो एक्शन सबके ऊपर बराबर हो। लेकिन जनरल कैटेगरी को नहीं जोड़ा गया, ऐसे जनरल कैटेगरी को भेदभाव महसूस हो रहा है। जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं जोड़ा गया? सरकार को इस चीज को देखना चाहिए था पहले ही। जब प्रस्ताव पास करी थी सरकार तो उस चीज को पहले ही देखना चाहिए था ना। उस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करी? ये मनमादी व्यवस्था के लोग हैं, गलत बात है, ऐसे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड कर देना चाहिए? करना चाहिए। अगर मतलब वापस आगे लागू करा जाए तो जनरल कैटेगरी को भी जनरल को भी रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐतराज नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं। ये करो। हाँ, और अगर जैसे पहले क्या होता था, जब पहले ये कानून था तो उसमें अगर किसी एससी एसटी वाले ने जनरल कैटेगरी के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा है, और अगर वो झूठा साबित हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो फाइन चार्ज था। लेकिन इस बार इन लोगों ने फाइन चार्ज हटा दिया। तो आपको लगता नहीं कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन बढ़ते और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाती बार बार, और उसको कानूनी कार्रवाई भी करी जाती? देखो, ये फाइन चार्ज दोबारा लगाने को कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, लेकिन सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए। पहले लोकसभा में प्रस्ताव पास होता, राज्यसभा प्रस्ताव पास होता, वहाँ इस चीज़ को उठाना चाहिए था। कि समर्थन में आप हैं यूजीसी के, लेकिन कुछ अमेंडमेंट भी करे जाए ताकि सबके साथ लेके चलना चाहिए। जनरल कैटेगरी को भी जोड़ दो और फाइन चार्ज दोबारा लगा। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि अगर बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण होता है तो जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे और ऐसा हासिल करेंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे अगर बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण हो गया तो। क्या ऐसा इसको आप ले? ये चीज़ बाबरी मस्जिद, जब कोर्ट ने फैसला बाबरी मस्जिद का सुनाया तो किसी मुस्लिम समाज ने उस पर आपत्ति नहीं की, सबका सहयोग रहा, कोई आपत्ति नहीं हुई। तो अब कैसे हम आपत्ति उठा देंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा आप उसके साथ में हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में हम नहीं हैं, उस बात को नहीं हम कह सकते, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के साथ उसका सम्मान करते हैं। जो कोर्ट ने निर्णय दिया था, हम उस नहीं बनेगी तो हम उस बात की एतराज़ नहीं करते। अगर सुप्रीम कोर्ट कभी आगे जाके कहती है कि मस्जिद बननी चाहिए तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के साथ? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेंगे। और कहती है नहीं बनेगी तो भी आप? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। और जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया उसको वो एक राजनीतिक बयान है उनका, वो राजनीतिक बयान है। क्या
माहौल है अभी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव? देखो 27 के चुनाव में चंद्रशेखर भाई जी बहुत अच्छे वोटों से आएंगे। अभी वहाँ गठबंधन भी होगा, ओवैसी का भी और उसका भी, सबका गठबंधन होगा, तो उस हिसाब से गठबंधन में चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ चंद्रशेखर भीमार में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आने वाली है यूपी में।